हेलो एवरीवन, आई एम दीपल शाह। आज हम सीखेंगे चैप्टर 5 गुफा बोली। ये आपकी उद्भव टेक्स्ट बुक में है, तो प्लीज़ ओपन पेज नंबर 35 इन योर उद्भव टेक्स्ट बुक। यहाँ पे किसका चित्र दिखाया गया है? हाँ, ये जो स्टोन वाला पोर्शन है ना, जिसमें से आपको अंदर जाने का थोड़ा सा रास्ता दिखाई दे रहा है, उसको क्या बोलते हैं पता है? गुफा। हिंदी वर्ड है गुफा और इंग्लिश में उसको बोलते हैं केव। मतलब ये सब पत्थर होते हैं और इसको तोड़ तोड़ के इसका अंदर पूरी गुफा बनी होती है। किसी ने अजंता इलोरा केव्स देखी है? हाँ, वो बहुत अच्छी है। तो इसको क्या बोलते हैं पता है? गुफा। ये किसी के छिपने की जगह हो सकती है। किसी को पता ही नहीं चलता कि अंदर कोई है, और ये बहुत बड़ी बड़ी भी हो सकती है गुफा। अजंता एलोरा की गुफा एक बार देखना, सच में देखने लायक है। ओके, तो चैप्टर का नाम क्या है? गुफा बोली। तो क्या गुफा बोल सकती है? गुफा कभी बोलेगी? सोचो। नहीं ना, गुफा कभी नहीं बोल सकती। तो कौन बोला होगा? अंदर कोई होगा ना, उसी की आवाज़ आई होगी ना। चलिए देखते हैं कि कौन बोलता है। गुफा बोलती है कि अंदर कोई एनिमल या कोई है वो बोल। लेट स्टार्ट। उच्चारण अभ्यास। जंगल, झांककर, जरूर, बुद्धिमान, स्वागत, आवाज़। शब्द पिटारा। बेहाल मीन्स परेशान, इंतज़ार, प्रतीक्षा, निशान, चिन्ह, फौरन, तुरंत, मुसीबत, परेशानी। सुंदरवन में एक बूढ़ा शेर था। यहाँ आपको आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 35 पे ध्यान देना है। ओके, मैं यहाँ से रीड करूँगी, आपको टेक्स्ट बुक में ध्यान देना है। जो मैं लाइन रीड करूँ उस लाइन के ऊपर आपको ध्यान देना है। सुंदरवन में एक बूढ़ा शेर था। उसे बहुत भूख लगी थी। बुढ़ापे के कारण वह शिकार नहीं कर पाता था। भूख से बेहाल जब वह जंगल में घूम रहा था तो उसे एक गुफा दिखाई दी। उसने सोचा कि अवश्य ही गुफा में कोई जानवर रहता हो। उसने गुफा में झांककर देखा, परंतु उसे कोई दिखाई नहीं दिया। चालाक शेर ने सोचा, शायद गुफा में रहने वाला जानवर ज़रूर बाहर गया होगा। मैं गुफा के अंदर छिपकर उसका इंतज़ार करता हूँ। तो कौन से जंगल में बूढ़ा शेर था? सुंदरवन। तो यहाँ कौन से जंगल की बात की गई है? सुंदरवन जंगल में सॉरी, एक बूढ़ा शेर था। शेर कैसा था? बूढ़ा। और उसे बहुत भूख लगी थी। बूढ़ापे के कारण वह शिकार नहीं कर पाता। भूख से बेहाल। पता है ना, हमें जब भूख लगती है तो हमारी हालत कैसी हो जाती। तो वो बेहाल, भूख से बेहाल होकर जंगल में घूम रहा था। तो घूमते घूमते उसको क्या दिखाई दिया? एक गुफा दिखाई दी। तो परेशान हो रहा था भूख के कारण, और तब उसको एक गुफा दिखाई दी। तो उसने सोचा अवश्य गुफा में कोई जानवर रहता होगा। गुफा में ऐसे झांक कर देखा तो कोई नहीं दिखाई दिया। चालाक शेर ने सोचा, गुफा में रहने वाला जानवर ज़रूर बाहर गया होगा। मैं गुफा के अंदर छिप के उसका इंतज़ार करता हूँ। इंतज़ार मतलब प्रतीक्षा, है ना। तो अभी शेर कहाँ चला गया? गुफा के अंदर। और वो जो गुफा में रहने वाला जानवर था उसका इंतज़ार करने लगा। शेर गुफा के अंदर छिपकर बैठ गया और प्रतीक्षा करने लगा। गुफा एक लोमड़ी की थी। तो ये गुफा किसकी थी? लोमड़ी की थी। और लोमड़ी वापस आ गई।
लोमड़ी बहुत चतुर व बुद्धिमान थी। लोमड़ी कैसी थी? चतुर और बुद्धिमान थी। तो उसने क्या देखा? उसने वहाँ शेर के पंजों के निशान देखे। हम भी जब ऐसे घर में आते हैं तो हमें थोड़ा अपने आजू बाजू में ऑब्जर्व करना चाहिए, है ना। ऐसे मतलब नहीं रहना चाहिए कि हमें कुछ समझ में ही नहीं आए, कुछ देख के भी हमको पता चलना चाहिए, है ना। ऐसे थोड़ा स्मार्ट बनने की भी ज़रूरत है। तो ये कैसी थी? लोमड़ी चतुर और बुद्धिमान। तो उसने क्या देख लिए? पंजों के निशान। वह फौरन खतरा पहचान गई। मुसीबत से घबराए बिना उसने तुरंत एक उपाय सोचा। अभी उसने क्या सोचा कि शेर के पंजे उसने देख लिए तो उसको तो पता चल गया कि ये मुसीबत आ गई, है ना। तो उसने क्या किया? गुफा के दरवाजे पर खड़े होकर उसने कहा, मेरी प्यारी गुफा, आज तुम मेरे लौटने पर मेरा स्वागत क्यों नहीं कर रही? रोज तो तुम मुझे अंदर बुलाती हो, आज चुप क्यों हो? शेर ने जब लोमड़ी की यह बात सुनी तो उसने समझा यह गुफा रोज लोमड़ी का स्वागत करती होगी, लेकिन आज मेरे डर के कारण चुप है। स्वागत न होने पर लोमड़ी किसी दूसरी जगह चली जाएगी। ऐसा सोचकर शेर दहाड़ा, आओ लोमड़ी बहन, तुम्हारा स्वागत है। देखो ये जो लोमड़ी थी वो कितनी होशियार थी, एकदम चतुर। पहले तो उसने शेर के पंजों से जान लिया कि हाँ अंदर शेर है। फिर अब क्या कर रही है वो? अंदर कोई है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा? कि अंदर वो चली जाएगी तो पता चलेगा, तो उसकी जान चली जाएगी। तो वो देखो बाहर ही खड़ी रही और बाहर से आवाज़ लगाई। क्या बोली वो? मेरी प्यारी गुफा, आज तुम मेरे लौटने पर मेरा स्वागत क्यों नहीं कर रही? रोज तो तुम मुझे अंदर बुलाती हो, आज चुप क्यों हो? तो क्या गुफा में से कभी आवाज़ आती होगी? गुफा बोलती होगी? सोचो, नहीं ना। लेकिन शेर कैसा था देखो, लोमड़ी कितनी चतुर और शेर बुद्धू, और वो भूख से परेशान था, बेहाल था, है ना। तो शेर क्या बोलता है जब उसने लोमड़ी की आवाज़ सुनी? उसने सोचा कि ये गुफा रोज़ लोमड़ी का स्वागत करती होगी और आज मेरे डर के कारण चुप है। वो ओवर कॉन्फिडेंस में गया कि मेरे डर से ये गुफा भी डर रही है और आवाज़ नहीं कर रही। और फिर शेर सोचता है कि स्वागत न होने पर लोमड़ी किसी दूसरी जगह चली जाएगी। तो ये तो शेर का शिकार चला गया ना, फिर वो क्या खाएगा? तो ऐसा सोचकर शेर दहाड़ा। शेर की आवाज़ को क्या बोलते हैं? दहाड़ा। ओके, जो वो बोलता है ना उसको क्या बोलते हैं? दहाड़ा। आओ लोमड़ी बहन, तुम्हारा स्वागत है। अभी लोमड़ी को पता चल गया कि गुफा में कौन है। तो लोमड़ी ने शेर की आवाज़ पहचान ली। लोमड़ी बोली, अरे मूर्ख, तू मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, भला कहीं गुफा भी बोलती है? यह कहकर लोमड़ी वहाँ से भाग गई। इस प्रकार उसने समझदारी से अपने प्राणों की रक्षा की। ओके, तो अभी लोमड़ी ने अपनी चतुराई से शेर की आवाज़ भी पहचान ली और बोली, अरे मूर्ख, तू मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, भला कहीं गुफा भी बोलती है? तो गुफा बोलती है, नहीं बोलती ना। यह कहकर लोमड़ी वहाँ से भाग गई और उसने अपनी जान बचा ली।
और शेर कैसा रह गया? भूखा। उसको खाने को कुछ नहीं, शिकार ही नहीं हो पाया। तो लोमड़ी ने कैसे अपने प्राणों की रक्षा की? अपनी चतुराई, बुद्धिमान और समझदारी से अपने प्राणों की रक्षा की। ये सारी चीज़ें अपने पास ही होती हैं। शेर के पास क्या था? ओवर कॉन्फिडेंस, कि ये गुफा भी मुझसे डर रही है, ऐसा सोच के उसने बोला। तो उसको ऐसा सोचना चाहिए ना कि गुफा थोड़ी कभी बोलती है। और लोमड़ी ने देखो अपनी चतुराई, बुद्धिमान से काम किया और समझदारी से काम लिया और अपने प्राणों की रक्षा की। ये चीज़ें अपने पास ही होती है, इसका हमें यूज़ करना चाहिए, है ना। तो हमारे पास जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो ढूंढो और उसका अच्छे से उपयोग करो। आशा करती हूँ ये चैप्टर गुफा बोली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।